अगर आप एक नए-नए मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, आपने अभी जल्दी ही मेडिकल स्टोर का बिज़नेस शुरू किया है या फिर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। ये बात अगर आपने अपने जीवन में गाँठ बाँध ली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। देखिए, अगर आपके कस्टमर के दिमाग में ये बात आपने रजिस्टर्ड करवा दी कि ये जो मेडिकल स्टोर वाला है, इस व्यक्ति को नॉलेज तो बहुत है, तो वो कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहेगा। अगर आपके कस्टमर के दिमाग में ये बात आ गई है कि ये सामने वाले मेडिकल स्टोर के पास जाइए, इनके पास दवाओं की जानकारी है, ये बात तो मैं जानता हूँ। अगर उसको विश्वास हो गया है कि आपके पास दवाओं की जानकारी है, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ उसको जब भी दवा की आवश्यकता होगी, वो आपके पास ही जाएगा। और अगर उसके घर में किसी को छोटी-मोटी बीमारी हो जाती है, जैसे दर्द, बुखार, हरारत, सर्दी, खाँसी, तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर के पहले आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर के पास जाऊँगा, उनको फीस दूँगा 500 हज़ार रुपए, भैया के पास चलो, भैया के पास जानकारी अच्छी, डॉक्टर से कम नहीं है। तो आपको करना ये है कि आपको कस्टमर की निगाहों में एक जानकार फार्मासिस्ट बनना है, एक जानकार मेडिकल स्टोर का संचालक बनना है। अब वो कैसे होगा, थोड़ा-सा इसको भी समझ लेते हैं। जब आपके पास कोई कस्टमर दवा लेने के लिए आए, तो आप उसको दवा तो दो ही, उसको अच्छे से ट्रीट तो करो ही, साथ में उसको कुछ ऐसी बात बताओ जो उसके दिमाग में रजिस्टर कर जाए। वो बात ऐसी होनी चाहिए जो आम तौर पर सभी मेडिकल स्टोर वाले बताते नहीं हैं। जैसे मान के चलिए कि वो आपके पास आया है कोई उल्टी की दवा लेने के लिए। जैसे मान के चलिए उसने आपसे पेरीनॉम सीडी या फिर पेरीनॉम टैबलेट ली है, तो आप उसको दवाई दे दो, उसका डोज़ बताओ कि भैया इसको जब उल्टी होगा तब खाना है। साथ ही साथ उसको आप एक चीज़ बता दो कि ये दवा खाने के बाद में हल्की-फुल्की सी नींद आती है, तो घबराइएगा नहीं। तो अब जब वो कस्टमर दवा खाएगा, उसको नींद आएगा, तो उसको दिमाग में अब तुरंत ही आएगा कि यार उस बंदे ने मुझे बताया था कि दवा खाने से नींद आती है। तो उसको समझ में आया कि यार ये बंदा जानकार तो है। मेट्रोजिल 400 एमजी टैबलेट आप देते होंगे दस्त वगैरह में। अगर आप वो दवा दे रहे हैं, तो आप कस्टमर से पूछिए कि भैया आप शराब तो नहीं पीते हैं? जिसको ये दवा खानी है, वो शराब तो नहीं पीता? क्योंकि अगर आप शराब पीते होंगे, तो ये दवा आप कम से कम 5 घंटा पहले या 5 घंटा बाद खाइएगा, क्योंकि अगर आप शराब पी करके ये दवा खाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, आपके आँखों के ऊपर पपड़ी आ जाएगी, कई जगह पर दाने निकल आएँगे। तो वो कहेगा, हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, हालाँकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं अब इस बात का ध्यान रखूँगा। इसके अलावा मान लीजिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि डीएसआर। अब बहुत लोग मेडिकल स्टोर पहुँच जाते हैं कि भैया मेरी पत्नी को गैस बना हुआ है, प्रेगनेंसी मामला, को दवा दे दीजिए। तो आप उनको सेफ दवा दें पहली बात तो, और साथ में बता दें कि देखिए भैया, हम तो आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वाले एकदम दर चूतिया हैं। आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसको जो है आपको कोई भी ऐसी दवा नहीं देनी है जिसमें डीएसआर लिखा हो, यानी कि जिसमें डोमपेरिडोन हो। अब आप मार्केट में देखते हैं बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे पेंटॉप डीएसआर, रिमेक डीएसआर। जिन दवाओं में डीएसआर हो उसको मत खाइए, आपको प्रेगनेंसी में सिर्फ ओमेप्राज़ोल ही खाना है या फिर रेनिटिडीन ही खाना है। तो वो दिमाग में कस्टमर के क्लिक करेगा कि यार मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी और कहो इसने बता दिया, वरना मैं तो डीएसआर ही खा लेता था। तो इस तरीके से उसको लगेगा कि यार इस बंदे के अंदर जानकारी बहुत है। जैसे कोई दवा आपके यहाँ पहुँचा लेने के लिए सेफुडॉक्सिन, आप उसको पता होगा भैया सेफुडॉक्सिन आप खाओगे तो आपका जुबान सूखेगा, आपको बार-बार प्यास लगेगी। घबराने की बात नहीं है, इसमें हल्का-फुल्का सा प्यास लगता है या फिर थोड़ा-सा पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है। तो जब उस व्यक्ति को गैस बनेगा, उसकी जुबान सूखेगी, तो उसको तुरंत ही दिमाग में आपका चला रहेगा कि भैया ने कहा था कि इसको खाने के बाद थोड़ा-सा गैस बनता है या फिर जुबान सूखती है। तो उनके दिमाग में अगर आपने उनको दिमाग में एक अतिरिक्त जानकारी दे दी, तो कहीं न कहीं उनको समझ में आया कि भैया ये मेडिकल स्टोर वाला जानकार आदमी है। और जैसे ही आपने अपनी इमेज उनके दिमाग में जानकार इंसान फिक्स कर ली, तो वो आपको पैसा देगी, क्योंकि वो कस्टमर आपसे कनेक्ट होगा, आपसे कोई भी दवा उसको लेनी होगी तो वो आपके पास ही आएगा। अपने दोस्तों यारों को बताइए भैया अगर दवा लेना हो तो उनके पास जाइएगा, उनको जानकारी बहुत है यार। मतलब है तो वो बी फार्मा ही, लेकिन जानकारी बहुत है भैया को। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा होगा, और ये एक एक्स फैक्टर होता है जो आपको कस्टमर को जोड़ने में मदद करता है। तो आप कोशिश करना आपको ये है कि आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, तो आप उसको कुछ ऐसी जानकारी दीजिए, इसके अलावा तो आप उसको ऐसी जानकारी दीजिए जो आम तौर पर लोग बताते नहीं हैं। और ज़्यादातर मेडिकल स्टोर अपने यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट काम नहीं करते, तो उनको आप अगर ऐसी जानकारियाँ देंगे, तो वो ज़रूर जो है आपके कस्टमर के माइंड में क्लिक करेगा। कोई कस्टमर पहुँचता है, उसको दवा लेनी है अपने किसी नवजात शिशु की, तो आप उसको बताओ कि भैया इसको 1 एमएल ही देना है, तो वो उसको सोचेगा यार 1 एमएल कितना? उसको बताओ कि भैया 1 एमएल में इसका 20 ड्रॉप आता है। तो उसको बड़ा ही आसान लगेगा, यार 20 ड्रॉप डाल दिए मतलब 1 एमएल हो गया। तो जब आप उसको इतने क्लैरिटी से डोज़ बताओगे, समझाओगे, तो उसको लगेगा कि भैया के पास जानकारी बहुत है, अब हर बार इन्हीं के पास आना है। तो अगर उसको छोटी-मोटी समस्या भी होगी, उसको या उसके परिवार के किसी सदस्य को, तो वो आपके पास आना चाहेगा, और इससे आपका फ़ायदा ही है। तो आप जब भी खाली समय पाएँ, तो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपके कस्टमर आपके पास जब आएँ, तो आप उनको वो जानकारियाँ बता सकें। ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं मेरे भाई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं कि मेडिकल स्टोर कैसे खोला जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है,
आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप आखिर वो कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके पहली बार अपने मेडिकल स्टोर पर रख लें। मेडिकल स्टोर पर दवाओं का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है, डॉक्टर साहब जो पर्चा लिखते हैं उसको पढ़ा कैसे आता है, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस कोर्स में बता रखी हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और आप एकदम से फ्रेशर हैं। इस कोर्स का दाम मैंने मात्र ₹50 रखे हैं भाई साहब। मात्र ₹50 में आपको वो सारी बहुमूल्य जानकारियाँ मिल जाएँगी जो आप किसी से पूछते, किसी से रिक्वेस्ट करते, चिरौरी करते, 20 बार उसके पीछे लगे रहते, लेकिन फिर भी आपको कोई जानकारी बताता नहीं। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये ₹50 का कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दी ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं जो कंटेंट आप तक पहुँचाता हूँ, वो आप तक पहुँचती है और आप उसको एप्रिशिएट करते हो, आप उसको लाइक करते हो। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप ये मेरा कोर्स भी इसका भी लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता और बहुत उपयोगी कोर्स है उनके लिए जिनको मेडिकल स्टोर खोलना है। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी का आपके कीमती समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।